मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही हम लोग प्रतिशत चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम और इसके पहले वाले वीडियो में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन का जिक्र कर चुका हूं। आज एक विशेष प्रकार का टाइप होगा जिसको हम लोग सवालों के थ्रू समझेंगे। और एक दरख्वास्त है मेरा आप सभी से कि सिर्फ न केवल सवाल पे ध्यान दें बल्कि उस सवाल के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, वो उसको हम लोग किस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उसको सॉल्व कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझें ताकि उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग और भी चैप्टर्स में कर सकें। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक का एक पहला सवाल। सवाल है कि कलम के कीमत में 10% के कमी के कारण कोई व्यक्ति 160 रुपये में 4 कलम और खरीद सकता है तो कलम का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य बताएं। प्रारंभिक मूल्य बताएं। अब ऐसा है, अगर ध्यान से सोचिए, सवाल में जो मुख्य रूप से है कि 10% का कमी हुआ है मूल्य में, फलस्वरूप 160 रुपये में वह 4 कलम अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब बस इतना सा है कि जो 160 रुपये का जो 10% है, ठीक है, 160 रुपये का जो 10% है, क्योंकि यही 10% कमी आया है, ये जो 10% है इसके कारण वह 4 और अधिक कलम खरीद सकता है। इसका मतलब कि ये जो 16 रुपया है उसमें वो 4 और अधिक कलम खरीद सकता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य कितने का जाएगा? 4 रुपये। अगर यहां गौर करने वाली बात बस इतना सा है कि ये जो 4 रुपया मेरे पास आया वो उसका अभी वर्तमान मूल्य है। ओके, अगर मुझे पहले का मूल्य निकालना होगा, वर्तमान मूल्य तो आ गया मेरा, वर्तमान मूल्य 4 रुपया है। अगर मुझे पहले का मूल्य निकालना होगा यानी बैक, याद कीजिए बैकवर्ड वाले केस में हम लोग क्या करते थे, यानी कि ये तो क्या इसका वर्तमान मूल्य, अगर इसका हमको प्रारंभिक मूल्य चाहिए, तो याद कीजिए कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। बैकवर्ड वाले केस में क्या करते थे, 100 को ऊपर रखते थे, नहीं 4 रुपया तो खैर इसका है और 100 रुपया तो खैर ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब कमी हुआ ना जी, तो कमी करते हैं, 100 में 10 कमी होता 90 रुपया, ये गया मेरा 40/9 रुपया, इसका प्रारंभिक मूल्य था। अब जरा देखिए, सवाल यह है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे और जो भी नया चीज लाते हैं वो ये है कि जब भी ऐसा कोई भी सवाल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे वो अंतर क्या है, वो जो डिफरेंस आ रहा है, कम खरीद रहे हैं या ज्यादा खरीद रहे हैं, जो भी है वो अंतर आ कहां से रहा है, ये यहाँ जो भी मूल्य होगा, यहाँ जो भी प्रतिशत रहेगा, यानी जो भी फर्क आ रहा है वो किससे आ रहा है, ओके, और कितना आ रहा है। बाद में यहाँ 4 कलम था, हो सकता था ये 2 कलम हो, इसका मतलब था कि वो 16 रुपया में, वो जो 16 रुपये का जो अंतर है उसी के कारण हम 2 अधिक पेन खरीद पा रहे हैं।
तो जो भी हम एक पेन का वर्तमान मूल्य निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हमें फॉर्मूले के तौर पे देखूं, सोच देखिए कि हम लोग क्या कर सकते थे। मान लीजिए अगर इसको फॉर्मूले के रूप में हम लोग तय करें तो ऐसा लिख सकते हैं 160 का 10%, 10/100 जो भी है, उसमें से हम पेन कितना खरीद पा रहे हैं, 4 ना, तो ये 4 है। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो हम लोग अभी किया क्या है कि ये मेरा एक ये लिए है, एक ये लिए है और एक ये है। अगर मान चलिए कि जो प्रतिशत कमी रहे या वृद्धि रहे, कुछ भी रहेगा तो हम लोग देख लेंगे उसको। ये मान लेगा ये x है, कलम की कीमत में x% की कमी के कारण कोई व्यक्ति y रुपये में 4 कलम या z कलम और खरीद सकता है। तो हम लोग क्या याद देखिए तो 160 अर्थात x या y ये 10% अर्थात x बटा ये 100 तो खैर परसेंटेज से आया है और ये 4 जो है वो z है। यानी मेरे पास जो एक फॉर्मूला क्रिएट होता है वो ये है xy बटा z इंटू 100। ये हर एक कंडीशन में ये हो जाएगा इसका वर्तमान मूल्य। अगर हमको पहले का मूल्य निकालना होगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। ये x क्या है भाई, ये x है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। y क्या है कि कितना राशि है और z समान कितना है या उसका अमाउंट कितना है। अगर इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा बदल के देखते हैं, ओके, समझते हैं। मान लीजिए कि ये चलिए अगर किसी कलम की कीमत में 20% की कमी के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। अर्थात क्या करेंगे हम लोग, ये 20% हो गया, कितना मूल्य है भाई 400 रुपया में, ये 400 रुपया 100। जरा सोचिए, ये तो मेरा निकल गया होगा 400 का 20%, इसमें कितना अधिक या कितना कम खरीदा, कितना अधिक खरीद लिया भाई 5। अर्थात ये जो मेरा निकला होगा वह एक कलम का वर्तमान मूल्य होगा, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। अर्थात कितना भाई 16 रुपया, ये मेरे पास एक कलम का वर्तमान मूल्य है। अगर बाय द वे कहता है इसका प्रारंभिक मूल्य, ओके, तो प्रारंभिक मूल्य मतलब अभी जितना इसका मूल्य, कमी के बाद ये मूल्य है। इसका मतलब ये है कि कमी के पहले इसका दाम इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये 16, बैकवर्ड केस में क्या करते थे 100 को ऊपर रखते थे, कमी हुआ कितना 20% ना, तो 80। ये 4 है, ये 5 है, अर्थात ये 20 रुपया। या इसको आप दूसरे केस में वो मतलब लिख सकते हैं वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। अगर प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था तो 20% कमी के साथ वर्तमान मूल्य कितना रहेगा 80 ना, और वर्तमान मूल्य मेरा कितना निकल के आया है, ये 16 आया है। ये कितना हम लोग क्या सीखे थे, कड़ा सकते हैं जी, 16 85 20 50 100, अर्थात ये 20 रुपये। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी सवाल में हम लोग कुछ और बदलाव करते हैं। बाय द वे इसको हम 25% कर देते हैं। 25% कमी के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में, चलिए इसको ही बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं 300।
300 रुपये में 6 कदम अधिक खरीद सकता है, इसका प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो 25% कितना का? 300 का ना, 300 का 25%। और कितना अधिक खरीद सकता है भाई? 6 ना। ये हो गया मेरा 12.5 रुपये, 12.5 रुपये। ये हो गया मेरा वर्तमान मूल्य। अगर मुझे आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य जानना है तो हम निकाल सकते हैं। 100 को ऊपर रखेंगे और कमी बाय ये हो गया मेरा 4, ये 3, जो भी हो जाए। एक सवाल आया है मेरे पास कि चावल के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 385 रुपये में 305 के चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का वर्तमान तथा प्रारंभिक मूल्य बताएं। तो हम लोग के पास क्या था कि राशि कितना है? 385, इसका कितना भाई? 20%, अर्थात 20/100 इंटू कितना अमाउंट खरीद सकता है? 305। ओके, मेरा खत्म हो गया। 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35, अर्थात ये क्या मेरा 22 रुपया। अब समझना ये कि 22 रुपया निकला क्या? 22 रुपये मेरा वर्तमान मूल्य निकला। अगर अब पूछा जाए प्रारंभिक मूल्य, तो चूंकि कमी होने के बाद 22 रुपया है, इसका मतलब बैक केस में जाएंगे तो 100 को ऊपर रखना पड़ेगा। प्रारंभिक मूल्य अर्थात ये 22 इंटू 100 बाय कमी होने जी, तो 80 सॉल्व कर दीजिए, जो भी आ जाएगा 27.5, जो भी आ जाए। ओके, सारे हम थोड़ा सा हेर फेर करते हैं। इसको आप 25 बना दीजिए। 25% की कमी के कारण एक व्यक्ति 700 रुपये में 3.5 केजी चावल अधिक खरीद सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो मौखिक भी हल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं भी रहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी 700 रुपये का 25 नहीं होता 4, कितना हो गया भाई? 700, 350 और इसका आधा 350 का आधा कितना? 175। 175 रुपये में 3.5 केजी का फर्क आता है, तो 1 केजी का हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स है तो आप मौखिक भी सोच सकते हैं। फिलहाल देखिए 700 का 25%, 25/100 कितना फर्क आता है? 305। डाल दीजिए इसको, 4 बार में खत्म, 35 70 ये खत्म, अर्थात 50 रुपये। ये इसका प्रारंभिक मूल्य है। मुझे क्या चाहिए? सॉरी, ये इसका वर्तमान मूल्य है। मुझे क्या चाहिए? इसका प्रारंभिक मूल्य चाहिए। प्रारंभिक मूल्य पे जाएंगे तो प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या था? वर्तमान मूल्य 50 रुपये है, तो बैकवर्ड केस में 100 को ऊपर और कमी हुआ 25 ना, ये 75, ये 3 4 अर्थात 200/3, जो निकल जाए। या फिर आपके पास यहाँ से एक और तरीका था कि प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। अगर प्रारंभिक में 100 रुपया था, वर्तमान में 75, और वर्तमान में कितना है? 50, तो ये कितना? सीखे थे जी, इसको आप घटा सकते हैं, अर्थात 200/3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और बाद में अगर नहीं आ रहा है इस वीडियो को पहले आप वो दोनों वीडियो को जो
पीछे मैं जो भी वीडियो डाला हूँ इस चैप्टर से, उसको आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग एक विशेष मतलब एक स्पेशल क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ की मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। सवाल है, यदि मिटाने वाले रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ की कुल संख्या बताएं। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, मेरे यहाँ आपको मतलब रबड़ की संख्या को निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास जो कमी कितना है 25%, कितना का भाई 1 रुपये का, 1 रुपये का 25%, और इसमें फर्क कितना आ गया है 2 रबड़ का फर्क आ गया, यानी 25 चौका 100, 1/8, अर्थात वर्तमान में 1 रुपये में ये 8 रबड़ मिल रहा है, 8 रबड़ मिल रहा है। अगर सवाल पूछ देता कि भाई बताइए कि घटने के पहले रुपये में कितना रबड़ आता था, तो या तो आप ऐसे नॉर्मली सोच सकते हैं कि घटने के बाद 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी इसका मतलब है कि घटने के पहले 6 रबड़ मिल रहा होगा, अभी 8 रबड़ मिल रहा है तो पहले 6 रबड़ मिल रहा होगा। या तो आप इसे नॉर्मली सोच सकते हैं, या फिर आप अगर तरीके से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 1/8 है, कमी कितना है भाई 100/25 ना, ये 4 और ये 3, अर्थात 1/6, यानी कि पहले जो था घटने के पहले जो था रुपये में 1 रुपये में 6 रबड़ आता था। ओके, इसको समझिए। हम मुझे पता है कि आप सवाल बना रहे होंगे और सवाल बनता भी होगा, सिर्फ समझना है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम और ढेर सारे चैप्टर्स में करेंगे। क्योंकि अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे तो यहाँ हर एक चीज़ वो मतलब हम लोग को सीखनी पड़ रही है, ताकि इसका इम्प्लीमेंट, इस चीज़ का उपयोग हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर में कई सारे चैप्टर्स में कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी सवाल के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करता हूँ कि कमी कर देते हैं 33.3% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 4 रबड़ या 4 वस्तुएं और अधिक खरीद सकता है, तो रुपये में प्राप्त रबड़ की कुल संख्या बताओ। अभी जस्ट हम लोग सीखे थे कितना है कमी भाई 33.3%, 33 100/3 इंटू 1, इतना तो प्रतिशत हो गया, इंटू फर्क कितना पड़ रहा है, ये 4 वस्तु, ये तो 100 खत्म हो गया, अर्थात 1/12। इसका मतलब है कि वर्तमान में रुपये का 12, यानी 1 रुपये में 12 रबड़ आ रहा है। अगर पूछता कि ये घटने के पहले कितना मिलता था, 4 रबड़ एक्स्ट्रा मिल रहे ना अभी, तो पहले अभी 12 मिल रहा है तो पहले रुपये का 8 रबड़ मिलता होगा, सोच सकते हैं। या फिर अगर आप तरीके से चाहते हैं 1/12 इंटू 100 को ऊपर रखते थे, कभी कितना हो जाएगा भाई 100/3, ये मेरा 200 ये 3 ऊपर, ये तो खत्म हो गया ना भाई, 3 चौके 12, 1/8, अर्थात रुपये में 8 रबड़ आता था पहले। मार्कर का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे लिखना कम पड़े, मैं इसे आपको समझा सकूँ या ऐसे हम लोग सीख सकें। तो ये एक टाइप था। अब आप जिसके पास जो भी बुक अवेलेबल हो वहाँ जाके इस टाइप के सवाल बनाइए। मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही आपको ये मेरा लेक्चर सुनने से। आप जब खुद करके देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, तब वो रहेगा।
अदरवाइज सुनने से कुछ नहीं होना है। और जब भी आप पढ़ने बैठिए या जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉपी लेके बैठिए, जो कॉपी लेके बैठिएगा तो साथ साथ कुछ भी उसको प्रैक्टिस करते जाइए, सवाल निकालिए आपके अपने बुक से। जो भी सवाल नहीं हो रहा है वो आप मेरे कमेंट में डाल दीजिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं यथासंभव आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुछ स्टूडेंट का मतलब शिकायत था कि मेरा ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो फिलहाल आई एम सो सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ज़ोर से बोलूँ ताकि आपको ऐसा कोई परेशानी नहीं हो। ओके, आप कंटिन्यू इसको आगे देखते रहिए, और अगर बाय द कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। ओके, धन्यवाद।